नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे एकदम बेहतरीन आपके साथ लेकर आ गया हूं चैप्टर नंबर 3 दो चर का रैखिक समीकरण का पाठ परिचय। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मेरे भाई उसका पाठ परिचय। अब पाठ परिचय पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना पाठ परिचय पढ़े अगर आप देखेंगे तो आपको बिना पाठ परिचय पढ़े चैप्टर का फ्लो नहीं बनता। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई जो कि पढ़ने से ज़्यादा समझने का अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो बहुत आगे जाता है। आपकी इसी पढ़ाई को और भी सरल करने के लिए हमने अपना खुद का एप्लीकेशन यशस्वी शिक्षा पीठ प्ले स्टोर पे लॉन्च किया है मेरे भाई। जाइए और उसको डाउनलोड करिए। साथ ही साथ अगर आप वहाँ पर जाके डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप एक काम करिए ना भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है अपने एप्लीकेशन का। साथ ही साथ इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आइए भैया, वहाँ से हम लोग प्यारी प्यारी बातें करेंगे। डीएम करिए मुझे, मैं आपसे बातें ज़रूर करूँगा, एकदम 100% करूँगा। मैं कोई मजाक नहीं करता। आप कोई भी कमेंट मेरा उठा कर देख लीजिए, मैंने जितने भी कमेंट्स दिए हैं मैंने सभी के आंसर दिए हैं। आपकी बातें देखिए, छोटे एजुकेटर्स का क्या है ना मेरे भाई, छोटे एजुकेटर्स हैं लेकिन कम से कम दिल बड़ा रखिए। पॉइंट की बात है मेरे भाई, बच्चों को रिप्लाई देना हम लोगों का काम है, हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं मेरे भाई, चैप्टर का नाम दिया है दो चर का रैखिक समीकरण। बहुत प्यारा नाम, दो चर का रैखिक समीकरण ना बेटा। तो पहली बात तो देखो, दो चर का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जो आपके नंबर होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक वेरिएबल्स होता है और एक कॉन्स्टेंट होता है या कांस्टेंट होता है। ठीक, कांस्टेंट होता है यानी चर अचर। चर संख्याएं क्या है मेरे भाई, जैसे ए से लेके जेड के बीच की कोई भी दो संख्याएं उठा लो, उसे हम चर कह लेंगे, दो चर। जैसे ए बी, सी डी, एक्स वाई, ऐसे कोई भी दो नंबर्स, इनको हम दो चर कहेंगे। रैखिक समीकरण यहाँ पे आया हुआ है। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है दो चर लेना है, जैसे एक्स प्लस वाई, ठीक, और इनकी घात जो हो, सबसे बड़ी घात जीरो हो। और समीकरण का मतलब है बेटा इज इक्वल टू जीरो, यानी इस प्रकार से जो बना हो इसे हम कहते हैं। इसकी जो संरचना या ढांचा हम कहते हैं वो कैसी हो सकती है, वो हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार का इसका ढांचा होता है, संरचना होता है। यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है, जो आपको बी दिख रहा है और जो आपको सी दिख रहा है, ये मेरे भाई गुणांक होते हैं। गुणांक क्या होते हैं, ये नंबर्स होता है। ये दो हो सकता है, चार हो सकता है, एक हो सकता है, तीन हो सकता है, 100 हो सकता है, 250 हो सकता है। ये फिक्स नहीं होते, ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक मेरे भाई। और इसीलिए जो है चर राशि किसको कही जाती है, तो जिसका मान फिक्स नहीं होता उसी ही को ही हम चर राशि कहते हैं। ठीक मेरे भाई। अब देखिए इसमें क्या है मेरे भाई कि आपको कुछ विधियां हैं। क्या है मेरे भाई, कुछ विधियां हैं। इनमें जो मेन देखिए, अभी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली तो इसमें ग्राफ विधि है मेरे भाई, ग्राफ विधि है। ठीक, उसके बाद बेटा इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, प्रतिस्थापना विधि। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है मेरे भाई, विलोपन विधि। ये आपको दिया है मेरे भाई विलोपन विधि, ऐसे। और फिर आपका एक था मेरे भाई वज्र गुणन विधि। ठीक, हाँ, अभी देखिए इसमें से क्या क्या जा चुका है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो आपके पास था वज्र गुणन विधि, ये आपके पास चार विधियां थी। अब पहले क्या होता था कि 3.1 जो पहले के होते थे उसको काट दिया गया है, जिसकी वजह से ग्राफ विधि लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। वज्र गुणन विधि के चैप्टर को भी काट दिया गया है। अब आपके पास जो बचे हैं मेरे भाई वो दो विधियां बची हुई हैं, प्रतिस्थापन विधियां और विलोपन विधियां। ये दो विधियां आपके पास बची हुई हैं खास करके। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि मेरे भाई, आपके पास दो विधियां बची हुई हैं, आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। मैं बात करूंगा ग्राफ विधि से ही, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ग्राफ विधि से मैं सारे सवाल को भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो क्या होता है कि इसमें एक्स वाई का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ विधि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कहीं पर आपके पास कोई एक सवाल आ जाता है इस प्रकार से कि यक्स प्लस
वाई इज इक्वल टू 3 ऐसे, और एक जगह दे देता है भैया यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 ऐसे, और आपसे कहता है मेरे भाई आपको इसमें जो है विलोपन विधि लगानी है, ऐसे कह देता है मेरे भाई विलोपन विधि लगानी है, माफ लीजिए ग्राफ विधि लगानी है, माफ करिएगा मुझे ग्राफ विधि पढ़ानी है ना, तो मैं ग्राफ विधि को कहूँगा। ग्राफ विधि से इस सवाल को सॉल्व करिए। कैसे किया जाएगा समझिएगा। आप इसको सॉल्व करते समय बस एक बात का ध्यान दीजिए, बाकायदा आप ऐसे दो लाइन बना लीजिए ऐसे। एक तरफ आप क्या करिए मेरे भाई, आप एक तरफ यक्स प्लस वाई बराबर 3 लिख लीजिए, एक तरफ आप यक्स माइनस वाई बराबर 1 रख लीजिए। ए एक्स को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर पलट दीजिए, तो यक्स बराबर 3 माइनस वाई, और उसके बाद आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे ऐसे। एक में आप एक्स लिखिए, एक में वाई लिखिए, इधर भी ऐसे करिए, यक्स इधर रखिए और इसको उधर कर दीजिए, तो 1 प्लस वाई बॉक्स एक्स और ये वाई, ठीक। अब वाई का जो वैल्यू है आप 0, 1 और 2 रख सकते हैं। सेम आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं, अन्यथा आप अपने मन के हिसाब से भी इसमें रख सकते हैं। अब क्या करना है, आपने जब y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखने पर ऐसे y बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 0, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 3। अगर आप y बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 1, यानी यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 रह गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2। और अगर यहाँ पे y बराबर हमने 2 रख दिया, 2 रखने पर ऐसे 2 रखने पर अगर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2, यानी भैया आपके पास 1 आ गया, यानी यहाँ पे 1 आ गया। सेम यहाँ पे y बराबर 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 0, यानी यहाँ पे वैल्यू 1। माफ करिएगा, थोड़ी सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर y बराबर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 बराबर 2, तो यहाँ पे 2। यहाँ पे y बराबर अगर हम 2 रख देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1 प्लस 2 यानी 3, ठीक भाई। इतना लिखने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। जी हाँ मेरे भाई, ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऐसे देखिए बराबर आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक। आपका ये वाला जो देखिए यहीं पे आपको समझनी है मेरी बातें, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपको बिंदुएं बनानी होंगी। तो आपका ये जो मेन पॉइंट होता है इसको तुम 0 कह देते हैं, इसको हम 1 कहेंगे, इसको हम 2 कहेंगे, इसको हम 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। इस साइड लेंगे -1, इस साइड लेंगे -2, इस साइड लेंगे -3, इस साइड लेंगे -4, इस साइड लेंगे -5, इधर लेंगे -6। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऊपर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। अब आपको क्या करना है मेरे भाई कि आपको यहाँ पर सबसे पहले x पर 3 और y पे 0 लेना है। तो x पर 3 लीजिए लेकिन y पर 0, यानी आपका पॉइंट यहीं पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए 3, 0 ऐसे। फिर देखिए 2, 1, 2, 1 जाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे 2, 1, 2, 1, ठीक मेरे भाई 2, 1, तो ये 2, 1 हो जाएगा ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये 2, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2, 1। फिर उसके बाद देखिए मेरे भाई 1, 2 है, ठीक। तो 1, 2 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 1, 2। अब आपको इनको ऐसे करके मिला देना है, तो ये मिल जाएगा, देखिए इस बात को, ठीक, ये मिल जाएगा ऐसे, ठीक। अब इसके बाद देखिए 1, 0, एक्स पर जाइए 1 और फिर जाइए 0, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1, 0, ठीक। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इस समीकरण को आप इसके ऊपर लिख दीजिएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ना। अब देखिए इसके बाद 1, 0 कर दिया आपने वहाँ पे, फिर 2, 1 करिए, फिर 2 यहाँ पे जाइए और फिर 1 और जाइए, ठीक, 2, 1,
तो 2,1 पर जब जाएंगे आप मेरे भाई तो फिर आप यहीं पे मिलेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 2,1 यानी यहीं पे मिला आपको। और ये 3,2 तो 3,2 जाएंगे तो लगभग ये यहाँ पे मिलेगा। तो अब आप इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे, तो ये जिस अंक पर काट रहा है मेरे भाई वो क्या था 2,1। तो यानी यहाँ पर 2,1 जो आपके पास आया है वो 2,1 क्या है, ये x का मान और y का मान, यानी x का मान 2 है और y का मान बेटा 1 है। यानी x का मान कितना है बेटा 2 और y का मान कितना है बेटा 1। तो इस तरीके से ग्राफ विधि को लगाया जाता है मेरे भाई। आप इस मेथड को पूरी तरीके से फॉलो करिए और एकदम ढंग से आपको जो है ग्राफ विधि आएगी। ये एक मैंने बेसिक मेथड बताया मेरे भाई, अभी प्रश्नावली को मैंने सॉल्व नहीं कराया, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। हम भी प्रश्नावली को जब सॉल्व कराएंगे और गजब समझ में आएगा आपको। ये मैंने बेसिक चीज़ें बता दी जिससे आप उदाहरण को भी कर सकते हैं, कुछ सवाल को भी कर सकते हैं। शुरुआतों के सवाल को अगर आप देखें 3.1 के, तो उस वहाँ पर आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो आप इससे इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे बिल्कुल आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा गहन अध्ययन की जरूरत है मेरे भाई, आपको सब कुछ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, हम उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए प्रतिस्थापना विधि, हम उसी पे सवाल पे सॉल्व करेंगे जिससे आपको एकदम परफेक्ट चीज समझ में आए। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है मेरे हिसाब से, तो मेरे भाई आप एक बात याद रखिए, आप 1331 का फार्मूला याद रखिए। प्रतिस्थापन विधि जीवन में आप नहीं भूलेंगे मेरे भाई, एकदम जीवन में नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे, एक का मतलब क्या है, समीकरण एक को पकड़ो, समीकरण एक को हल करने पर, सबसे पहले हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक से समीकरण 3 बनाना है हमें। तो ये देखिए x प्लस वाई बराबर 3, फिर x इसको उधर भेज दीजिए 3 माइनस वाई, समीकरण 3 बन गया मेरे भाई। बस x आपका इधर बचे, बस आपका x इधर आ गया तो आपने समझ लीजिए भैया समीकरण 3 बना लिया। अब समीकरण 3 को क्या करना है मेरे भाई, अब लीजिए देखिए समीकरण 3 को, समीकरण 3 को हल 2 में रखने पर, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, इसका अर्थ है ना, समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, x की जगह पे 3 माइनस वाई लिख दीजिए। तो भैया इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, 3 माइनस वाई लिखेंगे, तो 3 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऐसे ही बराबर 1, इसको आप उधर भेज देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 3 माइनस 2y बराबर 1, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस 2y बराबर 1 माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 2y बराबर माइनस 2, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया बेटा 1। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका मान आ जाए y का, तो y का मान अंतिम बचा ना 1, यानी समीकरण 1, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखिए मेरे भाई। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 3, यानी आप क्या करेंगे y की जगह पे 1 रख दीजिए बस, x प्लस 1 बराबर 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और x बराबर क्या हो गया मेरे भाई 2। तो इस तरीके से देखिए वहां पे भी x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया था, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ना मेरे भाई, एकदम आसानी से। एक दो सवाल और करा दूं क्या, एक दो सवाल और करा दूं प्रतिस्थापन पर, बिल्कुल लो मैं बदल देता हूँ, सवाल ही बदल देता हूँ, कोई समस्या नहीं, कुछ भी करो, सब बाबा की खेती है गुरु, जो भी करो सब सही होगा। तो x प्लस वाई बराबर 8 ले लो, x प्लस 3y ले लो बराबर 6 ले लो, ऐसे ले लो। तो क्या करना है, समीकरण एक मैंने कहा 1331 पकड़ो, समीकरण एक उठाओ, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर हमने उठाया समीकरण एक को, समीकरण एक को हल करने पर यानी x प्लस वाई बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस वाई, ये आपके पास देखिए समीकरण 3 हो गया ऐसे। अब आप x को रख दीजिए उसमें भैया, किसमें भैया, समीकरण 3 को, समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे कर दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर ठीक, ऐसे करेंगे तो देखिए समीकरण आपका 3 जो है वो यहाँ पे है, और x जो दूसरा समीकरण है उसको लिख दीजिए, तो x प्लस 3y बराबर 6, तो x की मान क्या है बेटा 8 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 6। अब देखिए 8 और यहाँ से इसको घटा देंगे तो 2y बराबर 6,
इसको आप इधर लेके चले जाइए तो 2y बराबर 6 माइनस 8, तो यहाँ पे 2y बराबर -2। इससे आप इसको काट देंगे तो y बराबर बेटा -1। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया बराबर -1। तो y का मान देखिए, अब यहाँ से इसी तरीके से हम चलेंगे। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 8। तो यहाँ पे x प्लस -1 आ जाएगा बराबर 8। तो x इसको उधर भेज दीजिए तो इधर हो जाएगा 8 प्लस 1, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 9। इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं। कभी लग गया भाई मेरा गलत है तो उत्तर की जांच बता देता हूं। उत्तर की जांच बता देता हूं मैं भाई। उत्तर की जांच कैसे करना, x और y दोनों का वैल्यू आप इसमें रख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x y का दोनों का मान रख दो, इसका इस 8 के बराबर आ गया तो उत्तर सही है। तो x की मान कितनी है मेरे भाई 9, प्लस y की मान कितना है भाई -1 रख दो। कितना आ गया भाई देखो, तो 9 माइनस 1 यानी इक्वल टू 8, यानी इतना आ गया ना मेरे भाई। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर की जांच कर लो। तो ये आप प्रतिस्थापन विधि इस तरीके से लगाएंगे। अब देख लेते हैं, इसी में आपको विलोपन विधि का भी जिक्र है। तो विलोपन विधि देख लीजिए, इसी पे लगा देता हूँ, कोई समस्या नहीं, इसी पे लगा देता हूँ मेरे भाई। इसी पे विलोपन विधि और आसान है। विलोपन विधि में क्या होता है कि देखो, ऐसे सवाल आ जाएं जिसमें आपका ये दोनों अंक, पहली बात तो ऐसे ही हो या बराबर हो, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा मेरे भाई घटाने पर। अक्सर इसमें घटाने पर होता है। क्या घटाने पर लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ये वाला प्लस में था, हमने इसको माइनस में किया, ये वाला प्लस में है, इसको भी माइनस में, ये वाला भी माइनस में, इससे आपका ये कट गया। यहाँ पे ये वाई, ये 3y, ये प्लस में, ये माइनस में, मतलब हम इसको मिटा के यहाँ पे माइनस लगाते हैं, लेकिन आप पेन है तो नहीं मिट सकता ना आपका, हमारा तो मिट जाएगा, आपका नहीं मिटेगा। तो y और ये 3y, तो मेरे भाई ये जो y है और ये 3y है, y तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे आपके पास -2y आ जाएगा घटने पर। और यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई -2। अच्छा, इसमें केवल +2 आएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो -y बराबर 1, लेकिन y तो हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पे -1 माना जाएगा। फिर आप y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे मेरे भाई। तो कैसे होगा देखिए, x प्लस है ना, यानी माइनस हो जाएगा बराबर 8, और यहाँ पे x बराबर आपके पास उस साइड में जाने पर ये 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9 आ गया, y बराबर -1 आ गया, एकदम आसानी से। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी सवाल देख लीजिए, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक, ये विलोपन विधि है, ध्यान रखिएगा। कौन सी विधि हम बात कर रहे हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक, इसके बारे में विलोपन विधि में किस तरीके से सवालों को लगाया जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 2x प्लस 4y बराबर 9, इधर मान लेते हैं 7x प्लस 6y बराबर 8। अगर बराबर रहे तो कोई बात नहीं होता, डायरेक्ट आप काट लेते हैं, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है मेरे भाई। इनको आपस में बराबर करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसका गुणा पूरे के पूरे इसमें करेंगे, और फिर तो 7 का गुणा पहले करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 7 से गुणा, ठीक, समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए 7 दूनी के 14x, 7 चौके 28y, 7 नवैया 9 सत्ते 63। उसके बाद इतना करने के बाद मेरे भाई अब आपको इसमें पूरे में करना है। तो यह देखिए समीकरण 1 में 7 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो जो आगे के अंक होंगे उसी से आपको गुणा करना है। 7 को बेटा पूरा इसमें करना होगा, 2 को पूरा इसमें करना होगा, सीधी सी बात है। तो 2 से करेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14x, 2 छंका 12 और 2 8 16, ऐसे। उसके बाद लिखिए भैया घटाने पर, लिख दीजिए घटाने पर, यहाँ से माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया मेरे भाई। 28 में से 12 लेके जाएंगे तो बेटा 16y आ गया। कितना आ गया, 16y। अब यहाँ देखिए 13 में से अगर आप 6 लेके जाते हैं मेरे भाई, 13 में से 6 लेके जाते हैं तो 7 उत्तर हो जाएगा। यहाँ 5 में से 1 गया तो आपके पास 4, 47। तो y का मान आ जाएगा बेटा 47/16। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे तो खुद सोचिए, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x प्लस 4y बराबर 9, ऐसे ना मेरे भाई।
तो y का जगह 47/16 रख दीजिएगा, तो 2x प्लस 4 गुणे यहाँ पे 47/16 बराबर 9। ठीक मेरे भाई। अब देखिए क्या करना है आपको, 4 1 4 और 4 चौके 16, तो 2x प्लस 47/4 बराबर 9। इसका इधर गुणा कर दीजिए, 8x प्लस 47, और इस 4 को उधर अच्छा पहले ऐसे लिख दीजिए 9, और फिर इसको लेके उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8x प्लस 47 बराबर 9 चौ 36, कितना हो जाएगा बेटा 36, कितना हो गया 36। मेरे भाई यहाँ का चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ का चीज़ हम थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर कहाँ लिख दिए। तो 8x यहाँ पे दिया था ना, 8x प्लस था, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो ये 36 माइनस 47, तो 8x बराबर, अब ये कितना हो गया बेटा 11, वो भी माइनस में। ठीक मेरे भाई। तो x बराबर कितना हो गया -11/8। तो x की वैल्यू -11/8 और y की वैल्यू 47/16। अब आपको लगा भाई मेरा सवाल गलत है, आपको लग गया कि भाई मेरा सवाल गलत है, तो आप क्या करिए, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, अगर उत्तर की जांच गलत आई तो बेटा सवाल गलती है, और नहीं आया तो एकदम सही है। तो 2x प्लस 4y बराबर 9, ऐसे है ना। अब देखिए 2 की जगह पे आप 2 लिखिए, कोई समस्या नहीं। x की जगह पे आपकी जो x की वैल्यू है -11/8, ठीक, प्लस 4 ऐसे ही, और y की वैल्यू जो आपकी है बेटा 47/16, ठीक, और ये बराबर आनी चाहिए किसके, 9 के। तो चेक करते हैं, तो 2 1 2 और 2 चौके 8, तो यहाँ पे -11/4, फिर 4 1 4 और ये कर दीजिए बेटा यहाँ पे 16, तो प्लस 47 बटा कितना बेटा 4 बराबर 9। इसको घटाइए बेटा, तो 36 आएगा, 36/4 बराबर 9, काट दीजिए बेटा, 9 बराबर 9। यानी हमारा सवाल क्या है बेटा, एकदम परफेक्ट, यानी परफेक्ट एज का मतलब एकदम सही, 100% सही सवाल है मेरे भाई, 100% सही सवाल, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हमको समझ में आता है कि हमारे सवाल सही हैं, तो आप इस तरीके से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक जो है आपके 3 मेथड हैं इसमें, ये तीनों मेथड को आपको जो है सॉल्व करना है। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ बातें और कर लेते हैं ग्राफ से रिलेवेंट। ठीक, ग्राफ से रिलेवेंट कुछ बातें कर लेते हैं। संगत असंगत नाम के आपके जो है सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं, तो संगत असंगत आखिर इसमें है क्या, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, संगत असंगत इसमें है क्या, तो मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ा सा समझना है संगत असंगत, और कुछ है नहीं। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपको दिया है 2x प्लस 4y बराबर 8, 3x प्लस 6y बराबर 9, ऐसे करके दिया है ना मेरे भाई। अब आप समझिएगा, इस 8 को इधर होना चाहिए, यानी इसका जो असली रिफॉर्म है वो है मेरे भाई 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0, और इसका जो असली फॉर्म है भैया वो क्या है, 3x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये है। ये तो बस सवाल दिया है, इसको जब थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से है। अब इस चीज़ को हम लिखेंगे भैया कि a1x, पहले वाले को लिख रहे हैं भैया, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर, ऐसे करने पर। तो इस तरीके से आपको a1 b, देखिए a1 b1 c1, a2 b2 और c2। a1 का क्या मान है बेटा 2, b1 का क्या मान है बेटा 4, और c1 का क्या मान है बेटा -8। ठीक, a2 का मान क्या है मेरे भाई 3, b2 का मान क्या है भैया 6, c2 का मान क्या है भैया -9, ऐसे हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 और कामा c1 कामा c2 से, ठीक, ऐसे के रूप में, ऐसे लिख दीजिए के रूप में। तो आप क्या देखते हैं कि अगर हम a1 कामा a2 के रूप में इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2/3, क्या हो जाएगा बेटा 2/3। फिर ये अगर इसको देखें तो 4/6, और फिर इसको देखें तो बेटा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा -8 और ये -9। अब देखिए इसको काटा जा सकता है 2 3 6, तो यहाँ पे 2/3 मेरे भाई, और ये भी 2/3, और इधर देखिए ये इसको काट लेंगे तो ये 8/9। तो हमने क्या देखा
यहाँ से समझिएगा, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा A1 A2 है, जो हमने देखा A1 A2 है, वो बराबर है किसके बेटा, B1 B2 के। लेकिन ये दोनों आप बराबर नहीं है किसके बेटा, C1 और C2 के। ऐसे आपको पद्धति से कुछ मान मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक। तो आपको इसी तरीके से पूरा इसको सॉल्व भी करना है मेरे भाई, पूरा, और लास्ट में आपको ऐसे मिल जाएगा। अब आपको जब ऐसे मिलेगा तो आपके पास तीन विकल्प हैं, मैं तीनों विकल्प को यहाँ पे राइट करूँगा। अगर आपको कभी भी A1 और A2 बराबर ना मिले B1 और B2 के, अब ये वाला बराबर हो या ना हो इससे आपका लेना देना नहीं है मेरे भाई। बस याद रखिएगा इस वाले में केवल कि अगर A1 और A2 आपका B1 B2 के बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है बेटा कि उसमें जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यानी वो ग्राफ मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रतिच्छेद ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिच्छेद ग्राफ। तो इसलिए प्रतिच्छेद होता है। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, एक हल मिलता है। क्या मिलता है, अद्वितीय हल। कैसा हल, एक हल, अद्वितीय हल। इसमें क्या मिलता है मेरे भाई, अद्वितीय हल मिलता है, ठीक। और जिसमें हल मिल गया वो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, संगत कहलाता है। और अगर यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखें भाई तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि A1 जो है A2 और ये बराबर मिल जाता है B1 और B2, और ये जो है लास्ट का नहीं बराबर होता C1 और C2। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्राफ मिलता है बेटा वो ऐसे बगल से गुजर जाता है। वो दोनों ग्राफ क्या होते हैं बेटा, ऐसे बगल से दोनों की लाइनें गुजर जाती हैं। इनको हम कहते हैं बेटा समांतर, समांतर, ठीक। और समांतर में क्या होता है बेटा, कोई हल नहीं मिलता, कोई हल नहीं मिलता। इसमें क्या होता है मेरे भाई, कोई हल नहीं मिलता, 0 0 आ जाता है सब, कोई हल नहीं मिलता। जब हल नहीं मिलता तो हम इनको कहते हैं बेटा असंगत। क्या कहते हैं बेटा, असंगत। तो इनको कहते हैं असंगत। इसी के साथ साथ मेरे भाई एक और है जिसमें A1 कामा A2 बराबर आ जाता है B1 कामा B2 और बराबर आ जाता है C1 कामा C2। इसमें जो ग्राफ होता है, इसमें जो ग्राफ बनता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्कुल, इसमें जो ग्राफ होता है वो एक ही लाइन पर चढ़ा रहता है दोनों। तो इसको हम कहते हैं बेटा संपाती। क्या कहते हैं बेटा, संपाती। इसमें कई हल मिलेंगे, कई हल, कई उत्तर मिल जाते हैं, कई हल है, ठीक। इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, संगत कहते हैं, संगत है। अब देखिए इसमें से इन तीन में से कौन सी स्थिति यहाँ पर है, तो आप नोटिस करेंगे बेटा ये वाली स्थिति, तीसरी स्थिति। इसमें A1 और A2 बराबर आ रहा है B1 और B2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है C1 और C2 के। अर्थात बेटा ये जो है ये कैसी है बेटा, समांतर है। क्या है बेटा, अगर आपसे समांतर संपाती पूछे तो आप समांतर है संपाती बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है बेटा संगत असंगत, तो भैया हमको पता चल गया क्या है भैया, संगत तो नहीं है बेटा, असंगत है। कैसा है, असंगत है। अगर आपसे पूछ लिया हल है या नहीं है, तो भैया कोई हल नहीं है। क्या नहीं है भैया, कोई हल नहीं है मेरे भाई, कोई हल नहीं है। तो आपके पास जो मेजर पॉइंट थे मेरे भाई, मेजर पॉइंट, वो यही जो है आपके 4 टॉपिक पर ही पूरा का पूरा सवालों का ताना बाना चलेगा, पूरे इसी पर चलेंगे मेरे भाई। अगर आप देख लो, मैं बता रहा हूं, अगर इससे एक भी अद्वितीय सवाल आपको मिल जाए तो बताना, सारे सवाल इतने में ही लगाऊंगा मैं, ठीक मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।